बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10 क्लास और आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से कहते हैं जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके एंड पे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं तमाम चैप्टर के। इसमें जो MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर किताब के पीछे दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है वो मैं आपको हेल्प करता हूँ जी। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। ये इक्वेशन दी गई है, ए पार्ट उसका x2 + 3x + 5 = 0। तो रूट को डिस्कस करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac होता है। b जो x का कोफिशिएंट होता है उसे b कहते हैं, x² का कोफिशिएंट इसे a कहते हैं और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे c कहते हैं। वैल्यूज़ पुट की फार्मूले के मुताबिक और ये हमारे पास आ गया -11। माइनस की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होती है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 से कम हो तो रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं रूट्स के। तो ये नेचर होती है इसकी जो उसने पूछा हुआ, ये इमेजिनरी है। दूसरा पार्ट 2x2 - 7x + 3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² - 4ac और इसमें वैल्यू दर्ज की, b की वैल्यू, फिर 4 × a की वैल्यू, फिर c की वैल्यू। इनको जब सॉल्व किया तो ये 25 आया। 25 जो है 5 का स्केयर होता है। तो अब जो है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्केयर भी हो तो रूट्स जो हैं ये रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है जी, ये इसकी नेचर है। पार्ट c x² + 6x - 1 = 0। डिस्क्रिमिनेंट उसी तरीके से b² - 4ac हमने लिया है। b की वैल्यू -4, a की, c की वैल्यू लगाएंगे, हल करेंगे। सॉल्व करने के बाद 40 आ गया और ये 0 से बड़ी वैल्यू है लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं बनेगा। ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब डी पार्ट है इसी सवाल का, 16x² - 8x + 1 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 के बराबर हो तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ये इसकी नेचर होती है। दूसरा सवाल है फाइंड ω² इफ़ ω = -1 ± 3/2। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा की वैल्यू होती है, अगर यहाँ साइन चेंज कर दें ω² की वैल्यू बन जाती है, लेकिन हमने फाइंड करना है इस वैल्यू से। अब ω = -1 ± 3/2 है। अब इसका स्केयर बनाने के लिए दोनों साइडों से स्केयर लेना पड़ेगा, इधर भी स्केयर लिया। जब स्केयर लेंगे ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 × a × b फार्मूले के मुताबिक स्केयर ओपन कर दिया। 2 का स्केयर 4 होता है। अब जो है ये -1 का स्केयर 1 होगा, -3 अंडर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 माइनस यहाँ पर 2 × अब जो है वो 2 1s are 2 -3 ये आ गया हमारे पास, -2 × 3 और ये 2 और 2 दोनों जो है ये कॉमन होंगे तो ये आ जाएगा -1 -3 √4। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो -1 माइनस -3 √2। तो ω² की वैल्यू आएगी -1 -3 √2। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से तीसरा सवाल है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, वो तीनों को ये कौन कौन से हैं जी, 1 ω² तो हमने साबित करना है कि तीनों को जब प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है जी। अब ये देखें 1 + ω को जब प्लस करेंगे 1 + ω की वैल्यू फिर ω² की वैल्यू, तीनों का एलसीएम लिया, इनको जब सॉल्व करेंगे ये दो कट जाएंगे, 2 और ये भी कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यही हमने सॉल्व करना था कि तीनों को प्लस करने के बाद 0 आंसर आता। चौथा सवाल फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। कम्प्लेक्स रूट्स देखे ना 3 है, 1 और ω² ये देखें 1 ω² तो कम्प्लेक्स वो होता है जो स्केयर रूट के अंदर माइनस में होना, तो ये कम्प्लेक्स होता है। तो वो कहता है कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द यूनिटी, इसके 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक सिंपल है। तो ये कम्प्लेक्स रूट जो है इन दोनों का सम जो है फाइंड द प्रोडक्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ω और ω² को मल्टीप्लाई करेंगे, ω³ होता है और ये ω और ω² की वैल्यूज़ हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे a + ba - b के मुताबिक पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर होगा, तो ये आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ω³ = 1 होगा।
पाँचवा सवाल, शो डैट x3 प्लस y3 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। हम राइट हैंड साइड को, ये वाली साइड को सॉल्व करेंगे। अगर इसका आंसर इसके बराबर आ गया तो दोनों साइडें जो है ये बराबर होंगी। तो ये इसको सारे को पहले ऐसे लिखा, इसमें ये ऐसे ही रहने दिया, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को दोनों के साथ, फिर इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दो है इनमें एक्स वाई कॉमन हो गया, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा है, और ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये -1 के बराबर है, और ये x3 प्लस y3 है जो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इसके साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। छठा सवाल, वैल्यूएट, ये आप इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं। ओमेगा की वैल्यू 37 है, और यानी उसकी जो पावर है, और ओमेगा की पावर 38 है, प्लस 1 है, तीनों को प्लस करना है। तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इसको ओमेगा क्यूब की शक्ल में बनाना है, पहले 36 और ओमेगा को लहदा कर लिया, डॉट का मैंने मल्टीप्लाई है, यहाँ 36 डॉट ओमेगा स्केयर है, ये +1 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसको ओमेगा 3 की पावर 12 और ओमेगा 3 की पावर 12, ओमेगा 3 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 12 है, 1 की पावर 12 आ गई, और ये सारा सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक ये 0 के बराबर होगा। अब फिर ये सातवां, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 6 है। इसमें प्लस वाले ये दो हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा को लहदा कर लिया, ये जो है ये माइनस ओमेगा के बराबर है, इसकी जगह माइनस ओमेगा लगाएंगे। माइनस ओमेगा -2 ओमेगा की पावर 6 है, -2 का लहदा 6 हो जाएगी, और ओमेगा की 6 हो जाएगी, ये 64 आ जाएगा। ये ओमेगा 3 का स्केयर है, ओमेगा 3 1 होता है, और ये इस तरह 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आठवां पार्ट है जिसका, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square। तो रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्केयर। तो सम जब हम लेंगे दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर अंदर आ जाएगा, ये -1 के बराबर है, इसकी जगह -1 लगाएंगे, ये -3 आएगा। सम प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा का स्केयर है, 9 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है, 9 आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी ये होगी x स्केयर माइनस SX प्लस P। S का मतलब सम, P का मतलब प्रोडक्ट, इसकी जगह पे सम लगाया, इसकी जगह प्रोडक्ट लगाया, ये इक्वेशन बन गई। नवा सवाल, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन, ये वैल्यू आपको दी गई है। पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x2 प्लस 2 है, इसमें x नहीं है, उसको दोबारा लिखेंगे, x3 प्लस 3x2 प्लस 0x प्लस 2, और ये जिसके ऊपर डिवाइड हो रहा था x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस 2 है, a की वैल्यू 2 आएगी। इसका कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, और ये 2 जो ये वैल्यू आई है इसके साथ डिवाइड करना है। 1 को ऐसा ही नीचे उतार दें, 2 1s are 2 और 3, इन दोनों को प्लस किया, 5 आ गया, 2 5s are 10, फिर प्लस किया, 10 आ गया, 2 10 20 प्लस किया, 22 आ गया। अब ये जो बाकी ये एंड वाला होता है ये रिमाइंडर होता है, तो हम ये बताएंगे कि रिमाइंडर 22 है। क्वेश्चन क्या होगा, जितनी इसकी वैल्यू थी x3 उससे एक वैल्यू कम कर लेंगे, x2 उसका कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद x आएगा उसका कोफिशिएंट 5, और फिर ये 10 ऐसे लिखा जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। 10वां सवाल, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो डैट x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फैक्टर वो चीज़ होती है जो उसके ऊपर पूरी डिवाइड हो जाए और एंड पे 0 बचे। अब हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x³ प्लस x स्केयर माइनस 7x प्लस 2, इसके कोफिशिएंट्स दिए, कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, ये 2 जिसके ऊपर हमने डिवाइड करना है। 1 को ऐसा ही नीचे उतार लिया, 2 1s are 2 प्लस किया, 3 2 3s are 6 प्लस किया, -1 2 1s are 2 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब है ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये फैक्टर है। सो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ तक हमारा आज का लेसन खत्म हो गया।